हेलो हाय, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए ले आए हैं टॉप 5 अलजेब्रा क्वेश्चन। यानी अगर आप अलजेब्रा पढ़ चुके हैं या किसी से भी आपने अलजेब्रा पढ़ रखा है तो आप सबसे पहले क्या करिए, इन 5 सवालों का जवाब खुद से कीजिए, खुद से अच्छे से कॉपी पेन लेकर सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता तो ये वीडियो देखें, ठीक है। इसमें हम टॉप 5 अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े फिर टफ होंगे, एक आध कैट में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी पहला सवाल आपके सामने क्या है, x बटे 3 प्लस 1 बराबर है किसके, माइनस का 3 बटा एक्स है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, x की पावर 5 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। अच्छा, जैसे मैंने ये देखा x वर्ड, अब मैं ये देखा, जैसे मैंने इस चीज़ को देखा, मुझे पता क्या चला कि मैं अगर इसको इस साइड ले आऊँ तो होगा क्या, x/3 प्लस का 3/x कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे माइनस का 1। माइनस का 1 आपको पता होगा, जब कभी x प्लस 1/x में कोने में लिख दे रहा हूँ, जब कभी x प्लस 1/x माइनस का 1 होता है तो x का क्यूब कितना हो जाता है, प्लस का 1। x क्यूब कितना आता है, प्लस का 1। ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सब जानते होंगे, ठीक है। सेम वही है कि अगर x प्लस 1/x इस फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्मेट में बन रहा है, -1 है, इस बात का मतलब है क्या, x बटे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ये होगा x क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे 27, इधर जाएगा 1, यानी एक्स क्यूब कितना आ गया, आप बोलेंगे यहाँ से एक्स क्यूब आ गया 27। आप बोलेंगे हाँ भाई आ गया, एक्स क्यूब कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। तो आप देखिए, इस एक्स की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पावर की लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 8, 18, ठीक है। आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक्स क्यूब 27 रख देते हैं, 27x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब क्या है, 27 है, 27 और एक्स स्क्वायर माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 18। अब आप ये देखिए, 27 में से 26 घटाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 18, इसकी वैल्यू अब हमें फाइनली निकालनी है। अब आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर पहले जो था, सबसे पहले पेज स्टेप पे आ जाइए। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9 मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा मेरे भाई, नीचे क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, ये इधर जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे माइनस का 9 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे माइनस का 9 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू -9 आ जाएगी। जबकि है क्या, आप बोलेंगे इसकी वैल्यू -9 है, तो 18 में से 9 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, आप बोले ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। एक एक स्टेप बता दिया। क्या सबसे पहला क्या था, x प्लस 1/x का फॉर्म बना। आप बोलेंगे जब कोई कभी ऐसा होता है तो x क्यूब 1 हो जाता है, x क्यूब 1 यानी इसका यू क्यूब 1 है, यहाँ से x क्यूब 27 आया। अब यहाँ रख देंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, बाकी सेम चीज़ रहेंगी, एक्स क्यूब की जगह 27 रख दिया, ये बना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले वाले स्टेप में देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3 बराबर माइनस का 3x, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू -9 रख देंगे, 18 में से 9 घटाएंगे 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अब अगला सवाल देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, एक्स प्लस रूट में 6 बटा एक्स। हमसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी जा रही है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है मेरे भाई, काफ़ी अच्छा सवाल है, और अभी तक नया है, काफ़ी कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने, एक आध ही लोगों ने कराया है, एक लोगों ने सिर्फ कराया है मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 है, यानी ये ए क्यूब प्लस 1 बी क्यूब बन रहा है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, आप बोलेंगे पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो फॉर्मूले लगेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ये दो फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको बड़े बक्से में बंद करेंगे। अब जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 दिया है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, आप बोलेंगे हाँ बन रहा है। हम क्या कर सकते हैं, ये पहले ब्रैकेट में आप बोलोगा एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस ए बी होगा, ये होगा। नीचे क्या है, आप बोलेंगे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकता हूँ, आप बोलेंगे हाँ। तो ये पहले ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इधर दाएं साइड कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, ये सेम चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, अब आप यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आप बोलेंगे एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, फिर क्या होगा, अब जो बचा वो लिख देते हैं दोबारा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स बटे एक्स माइनस 1, इस एक्स को उठा के इस साइड ले जाएंगे बराबर
6/x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x, नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा रूट में 6/x। आप बोलेंगे हाँ हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। अब आप देखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या फाइनली हमारे पास बचा 1/x-1। क्या बचा 1/x-1, किसके बराबर हो जाएगा 6/√x के। अब आप क्या करिए यहाँ से पलट दीजिए, पलट देते हैं। अगर जैसे मैंने पलट दिया, मैं फॉर्मूले हटा दे रहा हूँ, जैसे मैंने फॉर्मूला हटा दिया, ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाई, पलट देना है, ठीक। मैंने पलट दिया तो मेरे पास क्या आया x-1 आया, इधर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे रूट में x/6 आ गया। अब दोबारा से स्क्वायर करना, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, x-1 का स्क्वायर, इधर हटाएंगे x/6 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा x/6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, 6 दूनी 12x प्लस 6, ये कितना हो जाएगा x आ जाएगा। अब इस x को फिर इस साइड ले जाएंगे, 6x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 6 बराबर 0। ये फाइनली हमारे पास चीज आ गई, ये फाइनली हमारे पास चीज आई 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या निकालना है, आप बोलेंगे x-1/x निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है, आप बोलेंगे x-1/x निकालना है। जो निकालना है उस पर ध्यान देंगे, x-1/x निकालना है। हमारे पास आया क्या 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 6 बराबर 0। अब आप देखो 6 कॉमन लूंगा, 6 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस का 13 प्लस 1, क्या हो जाएगा 6x कॉमन लूंगा, ठीक है 6x कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 6x, कहाँ हो रहा है यार, सॉरी भूल गया, भूल क्या गया। जैसे आपको 6x से भाग करना है, आप बोलोगे 6x से भाग करेंगे तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 13/6, ये हो जाएगा प्लस का 1/x बराबर 0। अब देखेंगे सेम कुछ गलत हो गया क्या, कहीं मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया। जैसे मुझे 6x स्क्वायर 6 दूनी 12x प्लस 6 कम 6, ये माइनस का 13x प्लस 6 हमसे, हाँ सही है मेरा, सही है सवाल सही है, ठीक है यहाँ तक आए। अब आपको पता है x+1/x यहाँ से 13/6 आ गया, x+1/x 13/6 आ गया। हमसे x-1/x क्या होता है, आप बोलेंगे x-1/x होता है k स्क्वायर माइनस का 4, अगर ये होता है 4 होता है, k क्या है 13/6 होगा, 13/6 रख देते हैं यहाँ, 13/6 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4, इसका अंडर रूट लेना। 13 का स्क्वायर कितना होगा 289 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4, 36 चौके 144, 289 में से 144 घटाना 289 माइनस 144 बटे कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर 36, इसका वर्गमूल लेना। 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 4 जाएगा 4 और 2 में से यही आया ना, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 145 बटे 36 आ रहा है मेरा। अब किससे जा सकता है, आप बोलेंगे किससे जा सकता है, 4 से जाएगा मेरे भाई, किसी से जाएगा। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी, गलती क्या करी है वो देख लेते, एक बार देख लेते हैं भाई, ठीक है। इतना लगाने के बाद अगर एक बार नहीं देखेंगे तो घाटा हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स होगा, ये कट जाएगा, 1/x-1 है, 6/√x है, पलट देंगे x-1 क्या हो जाएगा x/√6 हो जाएगा। स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 6 से गुणा करें 6x स्क्वायर 6 दूनी 12x प्लस 6 बराबर x, ये उधर जाएगा माइनस का 13x, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3, ठीक है। अब क्या x-1/x सही तो है, मुझे कहाँ गड़बड़ दिख रही है। 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, ये 0 है, 6x से भाग करूँगा 6x आ जाएगा, प्लस का माइनस का 13/6 होगा, इधर भाग करूँगा प्लस का 1/x आ जाएगा बराबर 0। x+1/x क्या आ जाएगा 13/6। अच्छा यहाँ पर गलत है, पता है क्या, आपसे पूछा ही गया है x+1/x, इसको सही कर लीजिएगा। टाइपिंग एरर क्या है, हमसे x+1/x की वैल्यू पूछी जाएगी, तो x+1/x कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 13/6 आ जाएगा, ठीक है। सवाल में मिस्टेक थी, ठीक है, x+1/x 13/6 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है a+b है 12 है, ab कितना दिया गया, आप बोलेंगे ab मेरे भाई 17 है, कहाँ गया ऊपर चला गया ज़्यादा, हाँ a+b 12 है, ab 17 है, तो हमसे a³ + b³ की वैल्यू पूछी जा रही है। आप इस सवाल को लगा भी सकते हैं, लेकिन मेरी राय मानेंगे तो लगाने की जरूरत नहीं। कैसे, आपको पता a+b 12 है, ab 17 है, तो a³ + b³ होता है क्या, पहले ब्रैकेट में a+b होगा, दूसरे ब्रैकेट में जो भी होगा मुझे उससे मतलब नहीं है।
ठीक है। आपको पता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी का मतलब हो गया 12। आंसर जो होना चाहिए 12, 12 का मल्टीपल होना चाहिए। आंसर जो होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। 12 का मल्टीपल होने का मतलब वो संख्या 4 से कटनी चाहिए और 3 दोनों से कटनी चाहिए। तो आप बोलेंगे ये संख्या 4 से नहीं कटती क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कटते। ये संख्या भी 4 से नहीं कटती क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कटते। ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। ये जो ऑप्शन नंबर ए है आपका 4 से कट रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11, 16। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है, क्या है x प्लस 1/x, क्या है x स्क्वायर है। x जो है 0 से बड़ा, हमसे पूछ क्या रहा, 2 इंटू एक्स की पावर 4 पूछा जा रहा। अब आप देखो x प्लस 1/x कितना है, x स्क्वायर है। x प्लस 1 कितना है, x स्क्वायर है। अब हम कर क्या सकते हैं, हम दोनों साइड x से भाग कर दें, दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा x। इसको उस साइड ले जाएंगे, x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ गया। अब हमें देखो तुरंत स्क्वायर करोगे तो फंस जाओगे क्योंकि पावर 4 निकालनी, पावर 2 दी गई है। तुरंत स्क्वायर करोगे तो सवाल नहीं होगा। सवाल कैसे होगा, मुझे x माइनस 1/x 1 मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया, मुझे पता चला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। ये समझ में आया। जब मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूंगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मुझे पावर 4 तक पहुँचने है, मैं दोबारा से इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। दोबारा से मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे पता चला x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ, इतना समझ में, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब मुझे क्या है, 2 इंटू एक्स की पावर 4 निकालना है। 2 इंटू एक्स की पावर 4, हम मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये प्लस वाला वर्जन निकाल लिया, इसका प्लस वाला वर्जन। अब मैं अगर इसका माइनस वाला वर्जन निकालूँ, माइनस वाला वर्जन मतलब एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालूँ, तो ये क्या होता, आप बोलेंगे ये अंडर रूट में होता 7 स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। आप बोलेंगे 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 घटाएंगे 45, 45 का मतलब होता है 3√5, 3 के स्क्वायर 9, 5 45, ये होता है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 3√5 है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 7 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने ऐड किया, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता क्या चला, आप बोलेंगे ये इससे कट जाएगा। आप बोलेंगे हाँ, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, ये 2 x की पावर 4 आ गया। आप बोलेंगे हाँ आ गया। इधर ऐड करेंगे, इधर 7 है, इधर 3√5, ये कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे 7 प्लस 3√5 आ जाएगा, 7 प्लस 3√5 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया, 7 प्लस 3√5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो सवाल है ये कैट के सवाल में पूछा गया, पहली बात बता दे रहा हूँ, ये कैट का सवाल है ये खासकर। बाकी जो सवाल है, जैसे कि ये सवाल आप ध्यान दे दीजिएगा, ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। आप इसको सॉल्व कर कमेंट कर सकते हैं, अगर कमेंट कर सकते हैं, अगर सवाल आपसे लग रहा है की बात नहीं लगेगा तो इसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा, कमेंट कर सकते हैं। और तरीका मैं हिंट दे रहा हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल, मैं एक वेरिएबल को कुछ भी कर दूं या 0 या कुछ भी रख दूं, यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला सवाल है, मुझे इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका जो आंसर है उसे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, सवाल अच्छे से देख लीजिएगा भाई। ठीक, देख लीजिए। ठीक है, ये 4 सवाल मैंने करा दिए, और ये जो सवाल है ये सीजीएल के पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको कराया। जस्ट आप ऑप्शन से देख के कर सकते थे। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। बाकी अगली सीरीज जो होगी टॉप 5 किसी भी चैप्टर का उठा के करा सकते हैं, आप उसको देखिएगा जरूर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।